जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता से कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे और भी अधिक प्यार करूँगी। जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूँगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ बेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह से करती। फिर भी दिनों दिन उस कन्या कुरूप एवं कमज़ोर होती जा रही थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ़ गिर रही थी तब उसने उस सौतेली माँ ने कागज़ का चोंगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर लाओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यूँ कहने लगी, हे निर्लज्जे, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिगड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तब सफ़ेद मूछे वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दे दो। उन चारों ने अच्छे प्रकार से बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रम शीतल देखकर बोनों ने उसे वरदान दिया। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देख माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहाँ सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहाँ पहुँची जहाँ बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगे। सफ़ेद मूछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगे। उन तीनों बौनों ने उसे शाप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुँह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखी होकर मरेगी, कहीं भी उसे बेर नहीं मिले। और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ़ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी। बालिका ने कहा, यह मेरे महा सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन बाद उसने एक साल बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता को सत्कार किया, परंतु दूसरे ही
दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रुद्ध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद कर पहाड़ की चोटी से गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल पर